हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर्स ब्यूटी। और आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है क्रॉसिंड्रा। इसको लोग फायर क्रैकर प्लांट्स भी बोलते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रॉसिंड्रा इनफंडिबुलिफॉर्मिस। तो फिर चलिए आज इस पौधे के बारे में हम बात करेंगे। इस पौधे के सबसे बढ़िया खासियत जो है वो है आप इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हो और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हो। मैं अपने ये पौधे को आउटडोर में ही रखती हूँ और इस पौधे को आउटडोर में रखेंगे तो कड़ी धूप में मत रखना, क्योंकि ये जो फ्लावर के जो पेटल है ना, ये बहुत ही नाजुक है। अगर आप इसको कड़ी धूप में रखेंगे तो ये फूल जल जाएगा, सफ़ेद होके जल जाएगा। वैसे तो ये 2 से 3 दिन तक रहता है। अगर इसको कड़ी धूप लगेगा तो ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा, इसीलिए इसको आप सेमी शेड में रखो। सुबह का जो 2-3 घंटे का जो सनलाइट है वो ही काफ़ी है इसके लिए। और उसके बाद पूरे दिन तक डायरेक्ट सनलाइट का कोई ज़रूरत नहीं है इस पौधे को। अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हो तो इस मॉनसून सीज़न में आप इसको लगा सकते हो। ये कोई भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है और इसके अलावा आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो। पर हमारे पास एक ही गमला था जब हम इस पौधे को लाए थे। अब तो इसी कटिंग से हम 3 गमले तैयार कर लिए हैं। ये जो हमारे गार्डन का काम हो रहा है ये करीब अप्रैल के एंड महीने तक ये काम हमने कर लिए थे। वो जो कटिंग प्रूनिंग वगैरह था वो सब कर लिए थे। ये पौधा हमारे 2 साल पुराना है, अभी भी रिपोर्ट हमने नहीं किया है। जस्ट उसके ऊपर का जो मिट्टी है ना वो हम निकल लिए और उसके बाद में हम थोड़ा सा फ्रेश मिट्टी उसमें डाल दिए हैं। पर जब आप लोग पहले बार इस पौधे को लगाना चाहोगे तब आप मिट्टी ठीक ठाक से तैयार कर लीजिएगा। मिट्टी का रेशियो हम बताते हैं। 60% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% आप सैंड लीजिए और 20% आप एनी काइंड ऑफ कंपोस्ट ले लीजिए। वो वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या तो गोबर की खाद होने से भी चल जाएगा। इसके अलावा आप 2 टेबलस्पून नीम खली ले लीजिए और 2 टेबलस्पून बोन मील ले लीजिए। तो ये सभी चीज़ों को आप एक साथ मिक्स करके आप पौधे को लगा दीजिए। और ये जो हमने रेशियो बताया ये 8 से 10 इंची के गमले के लिए है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो ब्राउन कलर का पॉट में दिखा रहा है ये सीड पॉट है। तो इसको आप कलेक्ट करके रख सकते हो, इससे भी आपका नए पौधा उगा सकते हो। अब हम वाटरिंग के बारे में बताएंगे। वाटरिंग आप तब भी करो जब आपका गमला सूख जाए। आप हाथ से चेक करो उसको, अगर दिखे कि वो सूख गया है तभी आप पानी डालो उसमें, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। हर 2-3 दिन में एक बार देने से ही काम चल जाएगा। अगर आप इस पौधे को इंडोर में लगा रखा हो तब आप इसको मिस्ट करना, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी बहुत ही पसंद करते हैं इस पौधे। तब आप एक गमले के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसमें थोड़ा सा पेबल दीजिए, उसके ऊपर में आप गमले को रख दीजिए और हर दिन आप उसको स्प्रे करिए या फिर मिस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर में बहुत सारा पौधा एक साथ तो नहीं रहता, इसीलिए आप उसको पेबल ट्रे दीजिए तो वो अच्छा रहेगा। और उसको ब्राइट लाइट जहाँ पे आती हो वही जगह आप प्लेस कीजिए उस पौधे को, तो वो पौधा अच्छा फ्लावरिंग करेगा। और बाहर में तो जहाँ पे सभी पौधे रहते हैं वहाँ पे रख दीजिए, वो मॉइस्चर अच्छे से कंटेन कर पाएगा। अब हम फर्टिलाइज़र के बारे में बोलेंगे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप NPK 2020 या तो 1919 आप दे सकते हो। 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून NPK अच्छे से घोल लीजिए, उसके बाद आप स्प्रे कर दो पूरे पौधे को। तब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी तो मानसून चल रहा है, जब भी आप स्प्रे करो तो बारिश ना हो, तो इस चीज़ को ख्याल रखना। 3-4 घंटे के अंदर में अगर बारिश हो जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा, तभी दोबारा से आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप ड्राई फर्टिलाइज़र में 10 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट
5 ग्राम नीम खली और 5 ग्राम बोन मील, 5 ग्राम फॉस्फेट, 5 ग्राम पोटास, 5 ग्राम DAP सभी को एक साथ मिला के आप प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हो। और ये जो हमने ड्राई फर्टिलाइज़र बताया, इसको आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आप महीने में एक बार दीजिए। अप्रैल से जुलाई तक आप इस पौधे को सरसों के खाली एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे आप दे सकते हो महीने में एक बार। और उसके बीच बीच में आप NPK का स्प्रे कर दीजिए हर 15 दिन में एक बार। और इस पौधे में ना मिलीबग का अटैक रहता है, तो इसलिए आप जब भी देखें मिलीबग तो उस टाइम आप इसको नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है वो 1 लीटर पानी में 5 ml जो ऑयल आता है उसको लेकर अच्छे से उसको मिलाकर आप इसमें स्प्रे कर दीजिए। और वो हफ्ते में 2 बार करना जब आपको ये अटैक दिखे। और एक बात बोलना मैं भूल गई, जब भी आप गमले तैयार करो तब आप ड्रेनेज को थोड़ा सा चेक कर लेना, पानी डाल के चेक करना कि वो पानी निकल रहा है कि नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। बाय।